हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज से हेल्पफुल होगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और एसएससी एमटीएस स्पेशल क्लास है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का भी पेपर चल रहा है। उसमें से दोस्तों जो सारे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। यानी क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी दिन से दोस्तों एग्जाम चल रहा है, तो इस वजह से क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है। तो क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दोस्तों जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहले से क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की आज़ादी के समय अंग्रेज का अध्यक्ष कौन था, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों जेपी कृपलानी जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसे किया था। तो दोस्तों सर यानी कि सिरिल रेडक्लिफ ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो दोस्तों लाइन खींची गई थी, यानी डिवाइड किया गया था, सीमा एक बनाई गई थी, तो आपने रेडक्लिफ रेखा का नाम सुना होगा। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, यानी पूरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर नामा किसने लिखी थी। दोस्तों अबुल फजल ने लिखी थी। ज़्यादातर लोग बच्चे इसको अकबर लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अकबर नामा किसने लिखी, तो ये आपको याद रखना है अबुल फजल ने लिखी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों ये रायगढ़ में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी को कहा जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था। दोस्तों तो कब घोषित किया गया था, तो इसमें से दोस्तों बताना है, यानी कि 1843 में घोषित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लागू की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सैयद अहमद खान जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी हैं। आप ज़्यादातर बच्चे इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं, लेकिन आपको महात्मा गांधी लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। याद रखिएगा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, तो आपको चार्ल्स ग्रांट लगाना और कुछ मत लगाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की। दोस्तों आप सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ द्वारा, दोनों ने मिलकर दोस्तों, यानी कि 3 लोगों ने मिलकर की थी। इसमें से राजा राम मोहन राय थे, डेविड हेयर थे और अलेक्जेंडर डफ थे। ताकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन इसमें से 3 बंदे थे जिन्होंने दोस्तों जो विद्यालय की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। दोस्तों यानी गादाधर चट्टोपाध्याय था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ज़्यादातर बच्चे स्वामी विवेकानंद लगाते हैं, लेकिन आपको स्वामी दयानंद सरस्वती लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों महान संगीत तानसेन किसके दरबार में रहते थे। दोस्तों ये अकबर के दरबार में रहते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी। तो दोस्तों फारसी थी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दोस्तों पानीपत की जो प्रथम हुआ था, वो मुगल साम्राज्य की दोस्तों नींव डाली थी, यानी मुगल साम्राज्य को स्थापना दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है। फिर दोस्तों किसने बाबर की जीवन की कथा लिखी। दोस्तों अबुल फजल ने, दोस्तों अकबर की जीवनी की कथा किसने, दोस्तों अबुल फजल ने लिखी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। दोस्तों जौनपुर को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों 1774 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो गुलबदन बेगम सी ने लिखी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक के 2 बार राज्याभिषेक हो। तो आपको बताना, औरंगजेब का दोस्तों 2 बार यानी कि राज्याभिषेक हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये सासाराम में स्थित है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से किस मुगल शासक आलमगीर कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? मलिक मोहम्मद जैसी जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में स्थित है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताना, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई दोस्तों? शाहजहां ने बनवाई। ये हिस्ट्री से दोस्तों क्वेश्चन है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्वेश्चन, वो भी हमने इसमें से इनको क्वेश्चन को बना के डाला है, जिससे से आने वाले क्वेश्चन भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था दोस्तों? अर्जुमंद बानो बेगम था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किस दोस्तों मुगल काल लिखी? तो जहांगीर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया दोस्तों? शाहजहां ने कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था दोस्तों? यानी कि जो उनका नाम था दोस्तों, वो राजा राम जाट ने ऐसा काम किया था, उनकी हड्डियों को खोदकर जलाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? रायगढ़ में थी। 10 बोध की रचनाकार कौन थे दोस्तों? समर्थक रामदास जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यानी शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी के सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई जी से प्रभावित, यानी कि उनकी माता जी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन करता है? तो यानी जयानक करता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप जी का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की दोस्तों? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी यानी जफरनामा लिखा था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी दोस्तों? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों गठित की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो हमारा इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंजाब किस संमत पर आधारित दोस्तों? शक संमत पर आधारित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वैकिंगन ने डिजाइन किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेद व्यास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया दोस्तों? जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर, जी हाँ दोस्तों, इसमें से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1336 में हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बीजापुर का गोल गुंबज, जी हाँ दोस्तों, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह जी का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? अगर आपसे पूछ ले पहली बार जनगण मन कहाँ गया तो कोलकाता में गाया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जी हाँ दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, यह किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से
इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन? दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि भारत और अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों टूरंड रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों इसमें से, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? दोस्तों तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय किसान सभा। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 को। फिर इसके बाद दोस्तों सैंडलर आयोग। जी हाँ दोस्तों, सैंडलर आयोग संबंध किससे? दोस्तों शिक्षा से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल लेखक, जो पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का बादशाह कौन था? दोस्तों अकबर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो दोस्तों गोवा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों अकबर द्वारा शुरू किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन लेखक है? दीन बंधु मित्र जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था। लेकिन इसे जो दोस्तों हमारा पोस्ट ऑफिस है उसका दोस्तों शेरशाह सूरी ने गठन किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की? दोस्तों जहांगीर से प्राप्त की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत कहां पहुंचा? दोस्तों कालीकट में पहुंचा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था? दोस्तों ब्रह्म समाज था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संक्रांति की माता किसे कहा जाता है? दोस्तों मैडम भी काजी रुस्तम कामत थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो आप सबको पता है माउंट बेटन जो योजना की घोषणा की गई थी दोस्तों 3 जून 1947 को की गई थी। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? दोस्तों राजा राम मोहन राय के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या? दोस्तों आचार्य नरेंद्र दत्त था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने की थी। यानी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या? दोस्तों तो मूल शंकर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 को की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दोस्तों राजा राम मोहन राय जी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बाबर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली? दोस्तों लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों शेरशाह सूरी जी ने बनवाई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों अकबर ने करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने एक अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों अबुल फजल द्वारा लिखी गई है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा मान दो? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों किसके दरबार में? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में दोस्तों सबसे अधिक गुलाम थे। इन्हें आप गुलाम भी कह सकते हैं या दास भी कहते हैं, क्योंकि तब दोस्तों गुलाम और दास एक नौकरी की तरह था। जिस तरह आप लोग चपरासी का फॉर्म भरते, उसी तरह तब लोग गुलाम और चपरासी के लिए अप्लाई करते थे, यानी कि उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों 1398 ईस्वी में किया था। तुगलका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? दोस्तों अमीर खुसरो थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके मकबरे में द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? दोस्तों बीवी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? दोस्तों शिव दयाल साहब थे। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया? दोस्तों लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। फिर इसके बाद किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? दोस्तों माधवराव जी को अंतिम पेशवा कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? दोस्तों रानी ताराबाई जी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से अखिल भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों लखनऊ में आयोजित की गई थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन? दोस्तों ज्योतिबा फूले जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? दोस्तों 1928 में। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई? दोस्तों 23 मार्च 1931 को। डेट याद रखें, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित? दोस्तों गोरखपुर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? दोस्तों बरदोली सत्याग्रह में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों 19 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। विश्व इतिहास में झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों तो ये आपको बताना है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो झलक पुस्तक के राइटर हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? दोस्तों सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। एक बात याद रखिए, अगर प्राचीन काल में जहां जहां पर नदियां थी वहां पर नगर बसे, क्योंकि वहां हर किसी के लिए पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की आवश्यकता के अनुसार ही वहां पर दोस्तों बस्तियां और शहर बसते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वप्न वासदत्त पुस्तक के लेखक कौन? दोस्तों भास जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद दोस्तों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो विशाखा दत्त जी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम यानी कि जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था। फिर इसके बाद राजतंगड़ी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन? दोस्तों कलहड़ जी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर। जी हाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? दोस्तों याति केसरी ने डाली। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हिंदू विधियों पर लिखी गई मितराज किसने लिखी? दोस्तों यानी कि विज्ञानेश्वर ने लिखी। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन? दोस्तों जयदेव जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो किस राज्य में? उड़ीसा में। आपको बताना कि यहाँ दोस्तों उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, हमेशा पूछा जाता है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों राजा नरसिंह देव ने कराया था।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन सी दोस्तों? फारसी भाषा थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की दोस्तों? सिकंदर लोधी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में ईस्वी में किसके बीच हुई थी दोस्तों? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था दोस्तों? पंजाब यानी खोखर जातियों के विरुद्ध था। फिर महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? आपको बताना, जो राजनीतिक गुरु थे वो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपने हमेशा बचपन से पढ़ा हुआ होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया दोस्तों? अल्लामा इकबाल ने दिया था दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा दोस्तों? रॉलेट एक्ट को कहा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? 1932 में की गई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताना है, यानी 23 मार्च 1940 को की गई थी। चार मीनार का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे दोस्तों? मोहम्मद गोरी का। फिर भारत के सिविल सेवाओं के सूत्रपात किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने किया था सिविल सेवा को। फिर इसके बाद दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिशिर घोष मोतीलाल घोष ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका की में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया दोस्तों? तारकनाथ दास जी ने शुरू किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शख्स कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है तो दोस्तों आपको बताना, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का किसका मुख्य द्वार है दोस्तों? कुतुब मीनार का है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों? ये मुबारक शाह खिलजी। आपको आंसर बताना कि तो अपने आप को जो खलीफा घोषित किया था, क्योंकि तब पहले दोस्तों खलीफा से एक मंशूर प्राप्त किया जाता, यानी कि एक पत्र प्राप्त किया जाता, और खलीफा तब दोस्तों सऊदी अरब में, जो कि मिडिल ईस्ट में रहते थे, यानी कि सऊदी अरब में रहता था, तो खलीफा वहां का हेड होता था। फिर ये अपने आप को वो दोस्तों ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। फिर इसके बाद दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास में मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला शख्स कौन था? सिकंदर लोधी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद दोस्तों? पंचतंत्र का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी दोस्तों? बाबर की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित दोस्तों? अजमेर में स्थित है। फिर इसके बाद प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? हरियर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? बाबर के समकालीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मदुरई में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी राजस्व पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? चंदर बरदई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? आबू पर्वत में स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? चंदेलों ने करवाया था, यानी चंदेल राजाओं ने करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित दोस्तों? चित्तौड़ में स्थित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की दोस्तों? भारत मुनि जी ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी हमारे इसमें से सिखों को सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? खड़क सिंह थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट नहीं, हमारे दोस्तों हो गए, यानी कि टोटल 188 क्वेश्चन थे दोस्तों। ये था दोस्तों एसएससी एमटीएस का दोस्तों, यानी कि एमटीएस को जो पूरा था दोस्तों एनालिसिस था। इसमें से कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन डाले गए थे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे और पूछे भी जा सकते थे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको डायरेक्ट पढ़ाता चला गया। लास्ट में सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके किसी दोस्त या किसी फ्रेंड्स को
एग्ज़ाम लगा है एसएससी एमटीएस का, अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर उसे रिफर कीजिएगा ताकि उसे काफ़ी हेल्प हो सके और वो आपको थैंक्स बोल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।